ऐसे होते हैं कि जब हमारे पिता के पिता के पिता जो भी आज धरती पर नहीं है, वो जब यहाँ से मरकर जाते हैं तो सीधा पहले पितृलोक जाते हैं। वहाँ जाने के बाद जैसे हमने बताया 13 होने के बाद यमराज जी निर्णय लेते हैं कि अब आप पाप या पुण्य के अनुसार अब कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे या अन्य तमाम योनियों में जाएंगे। तो कुछ लोग तो अपने कर्मों के बस किसी भी योनि में चले गए। माना कि हमारे दादाजी परदादा जो भी हैं, कोई शेर बन गया, शेर कर्मों के अनुसार। अब हमने उनके नाम से यहाँ पिंडदान दिया, गया जी में तर्पण किया, जहाँ भी किया, तो हुआ क्या, वो शेर की योनि में जहाँ है, यदि उन्हें कोई कष्ट है, भूखे मर रहे हैं या कोई कष्ट तकलीफ है, तो ये पिंडदान का पुण्य उनको उस योनि में प्राप्त होगा जहाँ वो है। किसी भी योनि, बंदर से लेकर चींटी से लेकर हाथी तक जहाँ है वो उन्हें, यदि वो मनुष्य बने हैं तो मनुष्य की योनि में उनको प्राप्त हो जाएगा, जहाँ है वहाँ मिलेगा। ठीक है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं, ट्रेन लेट होने से हमें स्टेशनों में एक वेटिंग रूम बनाया जाता है, वेटिंग हॉल बनाया जाता है, जहां ट्रेन लेट हो गई तो आप वेट कर सकते हैं। उसी प्रकार किसी व्यक्ति, हमारे पिता के पिता, किसी के पाप पुण्य का कोई निर्णय किसी कारण ना हो पाए तो वो पितृलोक में होते हैं, और हम यहाँ से यदि उनके लिए कुछ करते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। जैसे कुछ दिनों के लिए ईश्वर ने ये विधान भी रखा है, नचिकेता को ये बात यमराज जी ने बताई है। नचिकेता के संवाद में ये सब कुछ स्पष्ट है कि हमारे जाने के बाद ये जरूरी नहीं है कि मरने के तुरंत बाद हमारा पुनर्जन्म हो जाएगा, कहीं भी जरूरी नहीं है। हो सकता है 2 साल तक ना हो सकता है 10 साल तक ना हो, और हो सकता है 100 साल तक हम वेटिंग रूम में इंतजार करें अपने नंबर का। तो उन दिनों यदि हमारे पुत्र कोई तर्पण पिंड दान करता है तो वो हमें प्लस होगी। जैसे बच्चे को 33 नंबर में पास होना है, परंतु 31 नंबर आए हैं तो मास्टर जी अपनी तरफ से 2 नंबर दे देते हैं और ग्रेस लगा के पास कर देते हैं। उसी तरह मेरा जरा सा कोई पुण्य रह गया तो उस पुण्य के कारण मुझे वेटिंग रूम में डाल दिया जाएगा कि आपके बच्चे यदि आपके लिए कोई पुण्य करते हैं तो वो पुण्य मिला के फिर आपका मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति करा दी जाएगी। तो उस इंतजार में हम पितृलोक में रहते हैं। हम बच्चों को कहते हैं पुण्य करो, हमारे नाम से कुछ करो। जब नहीं करते तो वही पितृ फिर नाराज होके उन पर फिर गलत प्रभाव छोड़ने लगते हैं, उसी को पितृ दोष कहते हैं। अगर कोई वेटिंग लिस्ट में ना हुआ हो तो फिर बता चुका मैं कि वो शेर बन गया होगा तो उसको तो रूप में प्राप्त हो जाएगा वो। तो उसके निमित्त भागवत कथा सुनने से क्या फल मिलेगा? फिर किसको? भागवत कथा जो पोथी बैठा सुनते हैं तो क्या आपने देखिए, होता क्या है कि आपका कोई अपना आदमी अमेरिका में है और आपने उसके खाते में पैसे डाल दिए तो उसके खाते में तुरंत पहुंच गया कि नहीं। अब वो उस पैसे से शराब पी ले या दूध पी ले या रोटी खा ले या मांस खा ले, आपने तो पैसे भेज दिए, अब वो उसका उपयोग अपने ढंग से करेगा। उसी प्रकार हमने तो पुण्य कर दिया अपने पूर्वजों के लिए, अब वो शेर बने हैं तो उनको मांस मिल जाएगा, गाय बने हैं तो चारा मिल जाएगा, इंसान बने हैं तो 56 भोग मिल जाएगा।